सब लोग बोलते हैं गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन सच कहूँ तो गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और यही चीज उसे बाकी सब कैरेक्टर से अलग बनाती है। एनिमे में यूजली हर पावरफुल कैरेक्टर का कोई ना कोई वीकनेस जरूर होता है, जैसे नारुतो को इमोशन अफेक्ट करता है और लूफी को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है गोजो की तो लगता है जैसे वो इन सब रूल को फॉलो ही नहीं करता। वो जब स्क्रीन पे आता है तो अलग ही प्रेजेंस फील होती है, कॉन्फिडेंस, कामनेस और एक अजीब सा कंट्रोल, जैसे सिचुएशन ऑलरेडी उसके फेवर में हो। सबसे पहले बात करते हैं उसकी इन्फिनिटी की। ये एबिलिटी सिर्फ सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली ये उसकी सबसे ब्रोकन पावर है। नॉर्मली किसी भी फाइट में तुम्हें या तो अटैक करना पड़ता है या ब्लॉक, लेकिन गोजो के केस में उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली हर चीज को उस तक पहुंचने से पहले स्लो कर देता है। मतलब कोई भी अटैक चाहे कितना भी फास्ट या पावरफुल हो, उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट ही इतना क्रेजी है कि गोजो लिटरली अनटचेबल बन जाता है, और जब एक कैरेक्टर को कोई हिट ही नहीं कर सकता तो वो ऑलरेडी गेम के रेल तोड़ चुका होता है। अब बात आती है उसकी पर्सनैलिटी की, जो शायद उसकी सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। जब दूसरे कैरेक्टर प्रेशर में आते हैं, पैनिक करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, और गोजो उस वक्त भी काल्म रहता है। वो सिंपल स्माइल करता है, जोक्स करता है और सिचुएशन को लाइट में लेता है। ये घमंड नहीं है, ये उसकी कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस उसकी पावर से आता है। उसे पता होता है कि कोई भी उसे इजिली बीट नहीं कर सकता, इसीलिए कभी वो जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्या गोजो का इतना परफेक्ट होना एक्चुअली एक प्रॉब्लम है? क्योंकि जब कोई कैरेक्टर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, तो स्टोरी का टेंशन कम हो जाता है। ऑडियंस को लगता है कि रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, और इसी वजह से कभी कभी क्रिएटर्स को ऐसे कैरेक्टर को साइड में रखना पड़ता है या उन्हें टेम्पररी रिमूव करना पड़ता है, ताकि स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे।